हे मला त्यांना सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे संधी आहे. अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे संधी आहे. आपण इतिहासातल्या जखमा भरून काढल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की नवीन कायदा लवकरात लवकर लागू करावा आणि सर्व धर्म समभाव असलेला हा कायदा या देशामध्ये आणावा आणि सर्वांचा कल्याणकारी भारत घडावा अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. भारत माता की जय भवानी, जय शिवाजी, जय संविधान, जय संविधान, श्रीराम, जय संविधान, जय संविधान. मनन हितेश चावला जी के पास माइक पहुंचाया जाए. माननीय संसद ने बोला, जैसे कि कोर्ट उन्होंने बोला संवेदनशील जो दंगे होते हैं वो होने चाहिए. सर आप अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोर्ट ही सही नहीं कर पाएंगे तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनेगा कैसे? बोलने दीजिए की क्षमता है. यस. और अनकोट ये है, क्या आप बोल रहे हो कि OC doesn't get to decide what is in order and not in order. क्या बात है सर? You won't get to decide what is in order and not in order, okay? क्या बात है सर? आप चाहते हो कि दंगे हो? आपको पता है मुंबई में क्या हुआ है? Point not in order. Point not in order. अब माइक ले लीजिए. Any other point of orders? शेंडे साहब को दीजिए. आपको कर रहा हूँ सर. आपको कर रहा हूँ. सॉरी सर. कोर्ट उन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव, लेकिन इस बिल के सेक्शन 10 में साफ साफ लिखा गया कि वक्फ बोर्ड पे सीधा प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, कुछ नए लगा रहे हैं. इसका मतलब उस सीधा मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं. Point is noted, but it is not in order. No further point of orders to be taken. आप लोग चिट से भेज दें. We'll move to the next speaker. थैंक यू सर. सो इसी संसद में ये कहा गया है कि बहुत सालों पहले मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया गया था. ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. अगर तोड़ के बनाया गया था तो आज की जनरेशन उससे इमोशनली कैसे कनेक्टेड है? आज की जनरेशन, एक मिनट, रूलिंग पार्टी सुने पहले सुन ले. इबादत कर रहे हो उन मस्जिदों में, बहुत इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ. पूरी बात सुन ले पहले, मैं बाहर कर दूंगा. अगर आप लोगों के सेक्शन 6 में क्लेम प्रोसेसेस में लिखा है कि ये सब मैटर सेटल होगा एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सेटल होगा, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में आप क्या कहना चाहते हैं कि मस्जिद तोड़ के फिर से मंदिर बनाएंगे और उसके अलावा फिर से और एक मस्जिद बना के दे रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा है तो इतनी इकोनॉमी इंडिया के पास है क्या इतना लैंड को प्रोवाइड कर रही है फिर से मस्जिद बना के देने के लिए? कहाँ करेंगे नमाज ये मुस्लिम लोग? सर इससे कंक्लूड करें 10 सेकंड में. कंक्लूड हो गया आपका? यस. ओके, माइक ले लीजिए. पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स इतने सारे. पीछे जी आप वाइट कृष्णा शायद. हाँ सर, दे टोल्ड दैट कि इसमें जमीनों पे कहाँ करेंगे, ये करेंगे. आई थिंक वक्फ बोर्ड इज हैविंग अराउंड सर 7 लाख acres of land. Totally, and I have the citations with me. I can provide it to you, sir. ओके, आप सोर्सेस दीजिए. 110% दीजिए. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. बैठ जाइए माननीय सदस्य. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. रुक जाइए. सर पहली बात तो इन्होंने स्टार्टिंग में चालू करके मैंने 30 सेकंड वही गायब हो गए. मैंने बस इतना बोला था कि नहीं टाइमिंग पे आप तो मैंने बस वो क्लरिकल मिस्टेक होगा. स्टॉप वॉच और टाइमिंग दिखाने वाले दो अलग लोग हैं. मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ कि टाइमिंग किसी सदस्य को कम ना मिले. मैं
पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, तो टाइमिंग पे क्वेश्चन मत करें आप। यहाँ वो जो दिखा रहे हैं, हो सकता है एक पोस्टर गलत उठ गया हो। हाँ, और मैंने इनसे पूछा था जब आपका टाइम बचा था, उसके पहले मैंने पूछा, इन्होंने बोला 10 सेकंड। उसके बाद भी मैंने आपको बोला कि आप कंक्लूड करिए, 20 सेकंड और दे रहा हूँ। उसके पहले आपने नहीं, उसके पहले आपने बोल दिया कि हाँ हो गया। नहीं, अब हो गया है, अब आप अगले बार बोलिएगा। हाँ जी, सर चिट से भेज दीजिए, हमको बहुत सारे स्पीकर्स को लेना है। आई वांट कि सब लोग एटलीस्ट एक बार इस सदन में बोल लें। अगर हम इस तरीके से सदन को रोकते रहेंगे बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के लिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर बहुत जरूरी ना हो और आपके ओपिनियंस हैं, वी आर ओपन फॉर चिट्स। आप ओपिनियंस अपने चिट्स में भेजते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम उसके बेसिस पे भी मार्क कर रहे हैं लोगों को। सो हर बार बोलना जरूरी नहीं। मैं चाह रहा हूँ जो नए लोग हैं, पहली बार एक्सपीरियंस लेने आए हैं, उनको भी बोलने का मौका मिले। एटलीस्ट एक बार इस सदन में सब बोल के जाएं, और जो और बोल सकते हैं, अभी हम लंच के बाद वापस क्वेश्चन आवर, 0 आवर, इन सभी चीजों में, तो जो एक्टिव स्पीकर्स हैं उनको बहुत चांसेस मिलेंगे, बट आई वांट न्यू पीपल टू स्पीक एटलीस्ट वंस। तो हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स 2 एंटरटेन करेंगे मैक्सिमम। प्लकार्ड्स बहुत सारे उठते हैं, सबको रिकॉग्नाइज करना मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो जिनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपके लिए चिट्स ओपन है, चिट्स से आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स भेज दीजिए, और विल मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर। स्पीकर सर, एक क्वेरी था। आर्या सवई। Honorable Speaker, esteemed delegates, I rise today not with anger but with justice. The complete restoration and justice of Places of Worship Bill 2025 is to restore faith where it was forcefully obliterated. It's not about revenge, it's about acknowledgement of temples razed, worship disrupted, spiritual identities erased by conquest and force. Our bill ensures that each restoration is supported by verifiable historical and archaeological facts. No chaos, no communal parties, only truth, order and healing. To turn a blind eye to history is to deny justice, but to acknowledge it is to rectify it. That is what makes a democracy brave. We are not disrupting harmony, we are reclaiming dignity. और याद रखिए, इतिहास को मिटाना आसान है, पर न्याय को टालना अब मुमकिन नहीं। धन्यवाद। Any point of orders on the floor? Seeing none, we'll move to the next speaker. रिद्धि कुल धैर्य। हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिद्धि कुलदरिया आपके सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में कहना चाहती हूँ। ये कानून सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि भारत के सेक्युलर कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। ये कानून कम्युनल हार्मनी बनाए रखता है। आज अगर ये एक्ट नहीं होता तो हर सिटी में नए नए रिलीजियस डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। इस एक्ट से ना सिर्फ हार्मोनी बनती है बल्कि सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान मिलता है। यह एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आर्टिकल 25 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो या आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ। एज फॉर्मर होम मिनिस्टर एस.बी. चौहान से दिस बिल विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग रिस्टोर कम्युनल एमिटी एंड गुडविल। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक कमिटमेंट है इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक, कम्युनल पीस एंड रूल ऑफ लॉ के प्रति। थैंक यू। ओके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स। सर, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड विदाउट इट देयर विल बी नो गवर्नमेंट ऑफ लॉज। और इस मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये नोन था कि इस एक्ट में जुडिशियल रिव्यू हम लोग इशू नहीं कर सकते, तो ये सर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है। पॉइंट नॉट इन ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
I will decide. It is my discretion. Point not an order. Any other order, sir? आपका भी